अच्छा, तो आजकल हर तरफ इन्फिनिक्स नोट 60 सीरीज़ का शोर मचा हुआ है। मार्केट में आते ही इस फ़ोन ने जो हाइप बनाई है ना, उसके बाद सवालों की एक लंबी लाइन लग गई है कि भाई ये फ़ोन लेना भी चाहिए या नहीं। और देखो बात सिर्फ हाइप की नहीं है। मामला इसलिए भी सीरियस है क्योंकि इस फोन का जो टॉप मॉडल है ना वो 96,000 रुपए तक जा रहा है। बल्कि सच तो यह है कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग ऑन पर भी मतलब इजाफी पैसे देकर भी उसे खरीद रहे हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है, क्या ये फोन वाकई अपने पैसों का हकदार है? और ये सवाल सिर्फ हमारे जहन में नहीं है, आजकल हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा है। तो चलें आज की इस गुफ्तगू में इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और सारी स्पॉन्सर्ड हाइप को एक तरफ रखकर इस फोन की असल हकीकत को समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस चीज से जो सबको अपनी तरफ खींच रही है, यानी कागज पर उसकी स्पेक्स कितनी जबरदस्त लगती हैं। और सच बताऊं, कागज पर तो भाई कमाल है। इस बार लगता है इन्फिनिक्स ने हार्डवेयर पर वाकई संजीदगी से काम किया है। प्रोसेसर अपग्रेडेड है तो जो रोजमर्रा का इस्तेमाल है, सोशल ऐप्स हैं या फिर हल्की फुल्की गेमिंग, इस सब के लिए फोन काफी अच्छा लगता है। और तो और इसका डिजाइन बहुत प्रीमियम है, हाथ में पकड़ो तो एक अलग ही फील आती है। मतलब कोई भी अगर पहली नजर में फोन को हाथ में ले तो पहला तासुर यही होगा कि भाई ये तो कोई प्रीमियम डिवाइस है। डिजाइन के मामले में तो इन्फिनिक्स को पूरे नंबर मिलने चाहिए। लेकिन फोन सिर्फ देखने के लिए तो होता नहीं, असल काम तो चलाने का है। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जहां कागज पर लिखी बातों और असल एक्सपीरियंस में एक फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। और यही इस सारी बहस का मरकज है। एक तरफ है एक बेहतरीन प्रोसेसर और प्रीमियम डिजाइन का वादा, और दूसरी तरफ है एक ऐसा तजुर्बा जो हर बार इस कीमत के साथ इंसाफ करता हुआ महसूस नहीं होता। तो ये कमियां कहाँ नजर आती हैं? देखें, सबसे पहले तो कैमरा परफॉर्मेंस है, वो बस औसत है। तस्वीरों में कोई वाह वाली बात नहीं है, लो लाइट में भी कारकर्दगी कुछ खास नहीं। यहाँ तक कि 45 वॉट की चार्जिंग भी इस कीमत पर थोड़ी कम लगती है। मतलब ये जबरदस्त है वाली फीलिंग के बजाय हाँ ठीक है काम चल रहा है वाला एहसास ज्यादा आता है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या तकरीबन 1 लाख रुपए के फोन के लिए सिर्फ ठीक है या काम चल जाएगा काफी है? लेकिन असल मसला सिर्फ ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। असल मसला इससे कहीं ज्यादा गहरा है, और इसका ताल्लुक है लंबा अरसा इस्तेमाल करने और फोन के सॉफ्टवेयर से। इस ब्रांड का एक तारीखी मसला रहा है क्वालिटी कंट्रोल और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। मसला डब्बे पर लिखी हुई स्पेक्स का नहीं, बल्कि इस बात का है कि फ़ोन 6 महीने या साल बाद कैसा चलता है। और ये कोई नई बात भी नहीं है। इस ब्रांड के साथ एक खास पैटर्न देखा गया है। सबसे पहले डब्बे पर शानदार स्पेक्स, फिर शुरू में बहुत अच्छा तासुर, उसके बाद सॉफ्टवेयर में मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, और आखिर में लंबे अरसे के इस्तेमाल में क्वालिटी के इश्यूज सामने आते हैं। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक हकीकी सारिफ का एक्सपीरियंस सुनते हैं, जिन्होंने वीवो से नोट 60 प्रो पर शिफ्ट किया और बताया कि उन्हें कैसा लगा। उन्होंने बताया कि जब वो व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज सुनते हैं तो स्क्रीन अजीब हरकतें करने लगती है। अब ये है तो छोटी सी बात, लेकिन रोज़ के इस्तेमाल में बहुत परेशान करती है। यही नहीं, फ़ोन का हैंग होना, ऐप्स का खुद ब खुद बंद हो जाना और बैकग्राउंड से ऐप्स हटाते वक्त फ़ोन का सुस्त हो जाना, ये सब मसाइल भी उन्होंने बताए, जो साफ जाहिर करते हैं कि सॉफ्टवेयर ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया। और आखिर में उन्होंने जो बात कही ना, वो असल में स्पेक्स और तजर्बे के फ़र्क को बिल्कुल साफ कर देती है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता ही नहीं कि ये एक पॉलिश्ड, एक मुकम्मल फ़ोन है। यूं समझे जैसे फ़ोन में जान ही नहीं है। तो इन सारी बातों के बाद अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ। आखिरी फैसला क्या है? ये फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं? तो सीधा और साफ जवाब ये है, अगर कोई ऐसा फ़ोन चाहता है जो लंबा चले, रिलायबल हो और स्टेबल रहे, तो बेहतर है कि इस फ़ोन से बचा जाए। हार्डवेयर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन पूरा पैकेज इस कीमत पर रेकमेंड नहीं किया जा सकता। तो फिर इस रेंज में बेहतर ऑप्शंस क्या हैं? देखें, रियलमी, वीवो और सैमसंग जैसे ब्रांड्स हैं जो इसी कीमत में कई मॉडल्स दे रहे हैं। इनमें ना सिर्फ सॉफ्टवेयर ज़्यादा पॉलिश्ड होता है और कैमरे बेहतर होते हैं, बल्कि एक ब्रांड की मैच्योरिटी की वजह से ज़हनी सुकून भी मिलता है। तो आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, अच्छा हार्डवेयर देना ना, वो एक वादा है, लेकिन अच्छा सॉफ्टवेयर वो उस वादे को पूरा करना है। और यही वो चीज़ है जो किसी भी फ़ोन पर पैसे लगाने से पहले सोचनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 60 सीरीज़ के बारे में, जिसने मार्केट में आते ही काफ़ी हाइप बना ली है। मुसलसल ये सवाल आ रहा है कि नोट 60 और नोट 60 प्रो वाकई इतने अच्छे फ़ोन हैं कि इन पर इतने पैसे खर्च किए जाएं या नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी फ़ोन का असल रिव्यू
लॉन्च के फ़ौरन बाद नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू में सिर्फ इसकी शक्ल, स्पेक्स और परफॉर्मेंस, इनिशियल परफॉर्मेंस सामने आती है, जबकि असल हकीकत कुछ दिन बाद या हफ्ते इस्तेमाल के बाद सामने आती है। इसलिए आज की बात मुकम्मल तौर पर एक ऑनेस्ट ओपिनियन और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पर मबनी है, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके कि ये फ़ोन लेने के काबिल है या नहीं। अगर हम इन्फिनिक्स नोट 60 की बात करें तो इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इस बार कंपनी ने हार्डवेयर साइड पर कुछ बेहतर काम किया है और कम से कम चिपसेट के मामले में पहले से ज़्यादा संजीदगी दिखाई है। रोज़मर्रा इस्तेमाल, मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया और आम लेवल की गेमिंग के लिए ये फ़ोन बुरा इम्प्रेशन नहीं देता। लेकिन मसला वहाँ आता है जहाँ आप इसकी प्राइस को देखते हैं। इस रेंज में कैमरा परफॉर्मेंस एवरेज महसूस होती है, चार्जिंग भी इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगती और ओवरऑल पैकेज ऐसा नहीं बनता कि बंदा कॉन्फिडेंटली कहे कि ये वाकई वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में इन्फिनिक्स हमेशा की तरह अच्छी कोशिश करता नज़र आता है, लेकिन सिर्फ खूबसूरती डिज़ाइन किसी फ़ोन को लॉन्ग टर्म विनर नहीं बनाता। अब अगर इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो की बात की जाए तो कागज़ पर ये फ़ोन और भी ज़्यादा पुरकशिश लगता है, ख़ास तौर पर चिपसेट और परफॉर्मेंस के नाम पर। लेकिन मसला यहाँ भी वही है कि स्पेक्स अच्छे होने के बावजूद रियल लाइफ एक्सपीरियंस इतना पॉलिश्ड महसूस नहीं होता जितना इस प्राइस रेंज में होना चाहिए। कैमरा यहाँ भी एवरेज साइड पर रहता है। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अभी भी वो लेवल नहीं दे पाती जिसकी एक महंगे फ़ोन से तवक्को की जाती है, और यही वो पॉइंट है जहाँ बायर को थोड़ा इस्तेमाल में भी स्मूथ, स्टेबल और रिफाइंड महसूस हो तो फिर सिर्फ प्रोसेसर या फ्लैशी फीचर्स देखकर फैसला करना दानिशमंदी नहीं हो गई। मेरी ज़ाती राय में इन्फिनिक्स और टेक्नो बजट रेंज में तो काफ़ी दफ़ा अच्छी वैल्यू दे देते हैं, लेकिन जब प्राइस 45 से 55 हज़ार से ऊपर निकलने लगती है तो फिर मैं इन ब्रांड्स पर इतना ट्रस्ट नहीं करता। इसकी बड़ी वजह एवरेज कैमरा ट्यूनिंग ग्लिचेस और लॉन्ग टर्म क्वालिटी इश्यूज, सॉफ्टवेयर और ओवरऑल पॉलिश की कमी है। अगर आप 85 से 95 हज़ार की रेंज में फ़ोन देख रहे हैं तो इस बजट में आपको दूसरे ब्रांड में कहीं ज़्यादा बैलेंस्ड और मैच्योर ऑप्शंस मिल सकते हैं, जो बेहतर रीसेल, बेहतर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और ज़्यादा रिलायबल लॉन्ग टर्म यूज़ देते हैं। इसीलिए अगर आप मुझसे सीधा सवाल पूछें तो मेरा जवाब यही होगा कि इन्फिनिक्स नोट 60 सीरीज़ इस वक्त अवॉइड करना बेहतर है, ख़ास तौर पर अगर आप अपने पैसे किसी ऐसी डिवाइस पर लगाना चाहते हैं जो सिर्फ पहले दिन नहीं बल्कि महीनों बाद भी आपको मुतमईन रखे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।